बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर नाज़रीन ये है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला। शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल को क्या खुफिया पैगाम भेजा। इस नाज़रीन बड़ी ख़बर के अलावा व्लॉग में दीगर अहम ख़बरें भी शामिल करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जो आज आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला सुनाया। रियासत के वज़ीर आज़म को सरदार तनवीर इलियास को कंटेम्प्ट के केस में नाअहल कर दिया गया। चंद रोज़ पहले सरदार तनवीर इलियास की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसमें वो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं आज़ाद कश्मीर के, उनसे मुतल्लिक बड़े ही नामुनासिब किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जो पार्लियामेंट है आज़ाद कश्मीर की वो सुप्रीम है और जो जजेज़ हैं उन्हें तनख्वाहें भी यही पार्लियामेंट अदा करती है। तो फिर उस वायरल होने वाली वीडियो के ऊपर आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई इनिशिएट की और कल बाकायदा 4 जज साहबान का एक हुक्मनामा जारी हुआ, जिसमें आज सरदार तनवीर इलियास साहब को जो है वो अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया और ये कहा गया कि जो आपका डेरोगेटरी किस्म का स्टेटमेंट है जज साहबान से मुतल्लिक आज़ाद कश्मीर की जुडिशरी से मुतल्लिक आप इस पर आके अदालत में अपना मौक़िफ़ अपनी वजाहत जो है वो पेश करें। तो सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं अदालती हुक्म के ऊपर पेश हुए और वो रियलाइज़ कर गए, उन्हें एहसास हो गया कि जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया वो दुरुस्त नहीं था और आज जब वो जज साहबान के सामने पेश हुए तो वो नादम दिखाई दिए। उन्होंने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी। ना सिर्फ गैर मशरूत माफ़ी मांगी सरदार तनवीर इलियास ने, बल्कि उन्होंने जज साहबान से ये भी कहा कि मेरे अल्फाज से अगर आप हर्ट हुए हैं, आपकी दिल आज़ारी हुई है, तो मैं आपसे गैर मशरूत माफ़ी भी मांगता हूँ और मैं ख़ुद को आपके रहमो करम पे छोड़ता हूँ। आम तौर पे नाज़रीन ये देखा गया है कि इस किस्म के केसेस में जो कंटेम्प्ट के केसेस होते हैं, अदालतें जो है वो बड़ा ही रिस्ट्रेन का मुजाहरा करती हैं, जुडिशल रिस्ट्रेन का मुजाहरा करती हैं। अगर कंटेमनर अदालत में आके माफ़ी मांग ले, ख़ुद को अदालत के रहमो करम पे छोड़ दे, तो अदालतें बड़े दिल का कुशादगी का मुजाहरा करती हैं और उसको माफ़ कर देती हैं और आइंदा इस किस्म की ज़ुबान, इस किस्म का अल्फाज इस्तेमाल करने के हवाले से मुतनब्बे कर देती हैं, वार्निंग देती हैं कि आइंदा इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि जो तौहीन अदालत का कानून है, इसका कंसेप्ट ये नहीं कि आपने किसी को कन्विक्ट करना है, किसी को आपने जेल भेजना है, किसी को आपने डिस्क्वालीफाई करना है। और ये भी आप समझ लें कि बदकिस्मती है कि पार्लियामेंट तो सुप्रीम होती है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, लेकिन जो मुंतखब वज़ीर आज़म होता है अवाम का, चाहे वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के अवाम का वज़ीर आज़म हो, इस किस्म के स्टेटमेंट देते हुए वो गालिबन भूल जाता है कि अवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म होना और बात है, लेकिन जज साहबान की तबीयत के ऊपर अगर कोई बात नागवार गुजरे तो फिर आपको नाअहल कर दिया जाएगा और 5 साल तक आप इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। तो आज सरदार तनवीर इलियास के साथ भी यही हुआ और उन्होंने जाके जब गैर मशरूत माफ़ी मांगी तो उन्हें केस चलाया नहीं गया। सफाई का पूरा मौका इसलिए नहीं दिया गया कि जब गैर मशरूत माफ़ी मांग ली गई तो इसका मतलब यह है कि आपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और फिर डिस्क्वालिफिकेशन का फ़ैसला सादिर कर दिया गया। अब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास जो हैं, जब तक ये कंटेम्प्ट का फ़ैसला रिवर्स नहीं होगा, वो ना वज़ीर आज़म बन सकते हैं, ना अवामी नुमाइंदे रह सकते हैं और 5 साल तक वो पार्लिमानी सियासत में हिस्सा भी नहीं ले सकते। अब आ जाते हैं आज़ाद कश्मीर से वापस अपने पाकिस्तान में नाज़रीन आज शहर इक़्तिदार में ये डेवलपमेंट हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था 4 अप्रैल का, जिसमें यह कहा गया था कि 10 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब के फ़ंड जारी करेगी ताकि इलेक्शन के जो इंतज़ामात करवाने हैं इलेक्शन कमीशन वो इंतज़ामात 21 अरब से कर सके। तो वो 21 अरब का जो अमाउंट है वो जारी नहीं किया गया हुकूमत की तरफ से, और जब जारी नहीं किया गया तो अदालत ने अपने ऑर्डर में लिख दिया था कि आप अपनी रिपोर्ट जो है वो 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएंगे, चाहे आपको पैसे मिलते हैं चाहे आपको पैसे नहीं मिलते। तो आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी रिपोर्ट जमा करवाती है, जिसमें यह कहा गया है कि एक तो जो फ़ंड्स आपके हुक्म पे वफाकी हुकूमत ने देने थे वो फ़ंड्स हमें नहीं दिए गए, वो फ़ंड्स हमें प्रोवाइड नहीं किए गए, और 2-3 और भी बातें की गई हैं। एक तो ये कहा गया है, बल्कि इस रिपोर्ट जो कि सरब मोर लिफाफे में इलेक्शन कमीशन के जो एडिशनल डायरेक्टर थे लीगल खुरम शहजाद, उन्होंने आके यहाँ पे जमा करवाई, मीडिया के साथ उन्होंने
मीडिया का उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि सर पे मोहर रिपोर्ट है, मैं नहीं जानता कि उसके मंदरजात क्या हैं। लेकिन हमें जो ज़राए से पता चला है कि ये रिपोर्ट जमा करवाने से पहले जो इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ, उसमें बड़ी जो है वो बहस हुई है, बड़ा जो है वो आपस में तकरार हुई है। और जो इलेक्शन कमीशन के 5 अरकान हैं, कहा गया है कि 2 मेंबर ऐसे थे इलेक्शन कमीशन के जिन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे किस फैसले पे कंप्लाई विद करें, किस फैसले को माने। जब ये झगड़ा चल रहा है कि फैसला 3-2 का है, फैसला 4-3 का है, तो फैसला तो 4-3 का है। 4 जजेस का फैसला माने या 3 जजेस का फैसला माने, तो इसके ऊपर 2 जो मेंबर थे इलेक्शन कमीशन के, ज़रा ये बताते हैं कि वो अड़ गए और वो कह रहे थे कि हमें कोई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं करवानी चाहिए। लेकिन फिर अल्टीमेटली फिर मुतफ़िका तौर पे डिसाइड हुआ कि रिपोर्ट जो फैक्चुअल रिपोर्ट है वो जमा करवा देते हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के बेंच को आगाह किया गया है कि पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उसने उनसे 3 लाख से ज़्यादा की नफरी इलेक्शन के लिए मांगी गई थी, लेकिन पंजाब ने वो नफरी देने से इनकार कर दिया और ये कहा है कि हम सिर्फ 75,000 की नफरी जो है वो दे सकते हैं। और इस रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी बेबसी का, अपनी लाचारगी का इजहार किया कि हमारे पास इतनी अफराधी कुव्वत नहीं कि अकेला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि आईनी इदारा है वो अकेला जो है वो पंजाब में इतने बड़े इलेक्शन को जो है वो कंडक्ट कर सके। अब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई है। इस रिपोर्ट का जायज़ा जो है वो जज साहबान की तरफ से लिया जा रहा है और जायज़ा लेने के बाद, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर था, उस ऑर्डर में लिखा गया था कि रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद फर्दर कार्रवाई या मुनासिब अहकाम जारी किए जाएंगे। तो इम्कान है कि इस पर स्पेशल बेंच बनेगा, वही बेंच जिसने फैसला दिया था उमरता बंदियाल साहब, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। ये बेंच हो सकता है आज भी बैठ जाए, अफ्तार से पहले बैठ जाए, अफ्तार के बाद बैठ जाए। हम ये प्रोग्राम तो अफ्तार से कोई 2-2.5 घंटे पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं और हो सकता है कि कल बेंच बना के जो है इस केस की समाअत कर ली जाए और वफाकी हुकूमत को नोटिस दे के कल ही बुला लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये फ़ंड्स अदालती हुक्म के बावजूद क्यों नहीं जारी किए गए। तो ये एक नया अदालती कार्रवाई का राउंड शुरू हो सकता है। लेकिन ये रिपोर्ट नाज़रीन जमा होने से पहले एक और डेवलपमेंट भी हुई है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब को बुलाया गया था। उस मीटिंग में कुछ खुफिया पैगाम वज़ीर आज़म ने देना था अटॉर्नी जनरल साहब को और आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को बुलाया और वो गए। वज़ीर आज़म हाउस में उनकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म के अटॉर्नी जनरल के साथ, या यूँ कह लें कि अटॉर्नी जनरल के वज़ीर आज़म के साथ। लेकिन हमें ज़राए ने बताया है कि कल जब क्रिएटिव रिव्यू की समाअत हुई, जो विड्रॉल की एप्लीकेशन थी वफाकी हुकूमत की, उस चैम्बर में जो आर्गूमेंट पेश किए गए वो तो चंद मिनट के आर्गूमेंट थे अटॉर्नी जनरल के मंसूर अवान साहब के चीफ जस्टिस के सामने। उस मुलाकात में वज़ीर आज़म का कोई खुफिया पैगाम था जो अटॉर्नी जनरल ने पहुँचाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन कुछ ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि वो पैगाम कल नहीं पहुँचाया जा सका, कल वो मैसेज वज़ीर आज़म का कन्वे नहीं हो सका, क्योंकि कल अटॉर्नी जनरल साहब ने यहाँ पे पेश होना था, उन्होंने फौरी तौर पे वापस आना था, वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई, लेकिन डिटेल में इस खुफिया पैगाम के हवाले से बात ना हो सकी। तो आज अटॉर्नी जनरल वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे खुफिया पैगाम दिया गया और वहाँ से जब वापस आए वज़ीर आज़म हाउस से अटॉर्नी जनरल, फिर जाके उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात की और फिर उस मुलाकात के हवाले से ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म का खुफिया पैगाम पहुँचाया। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि खुफिया पैगाम ये दिया गया था कि फुल कोर्ट बनाया जाए। 3-4-4-3 का जो फ़ैसला है ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी है। आप इस हवाले से कौमी असम्बली की करारदाद आ चुकी है, कौमी असम्बली इस हवाले से अपनी राय दे चुकी है। तो पैगाम ये भेजा गया है कि अदलिया के साथ महाजराई नहीं चाहते, महाजराई करने का कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं, अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन पहले फुल कोर्ट बना के ये जो मामला है 4-3 का 3-2 का, इसको डिसाइड कर लिया जाए। तो मेरे ख़्याल से मैसेज ये दिया गया है, वज़ीर आज़म की तरफ से पैगाम दिया गया है कि ये अगर हो जाता है तो ये फ़ैसला फुल कोर्ट का सब के लिए काबिल कबूल होगा। और इस बात की, इस खबर की तस्दीक कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी कर दी थी। कल जब वो एक टीवी टॉक शो में समा न्यूज़ पे मौजूद थे, इंटरव्यू दे रहे थे नदीम मलिक साहब को, उसमें नाज़रीन क्या कहा था अपने राना सनाउल्लाह साहब ने, मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ। कुछ और ख़बरें भी आपके साथ शेयर करनी है नाज़रीन, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। गालिबन मैं वो इंटरव्यू कहीं आगे पीछे कर बैठा हूँ। नहीं, मिल गया नाज़रीन, मिल गया। हाँ जी, ये नाज़रीन प्रोग्राम का वो हिस्सा था जहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट इजलास बुलाने का भी कहा गया। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं
वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि हमारी कोई ज़िद नहीं। वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि हमारी कोई ज़िद नहीं। हमने भी यही खबर आपके साथ शेयर की। अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस को वज़ीर आज़म का पैगाम दिया होगा, यानी कल उन्होंने कहा कि दिया होगा, तो आज वो पैगाम, अगर कल नहीं दिया जा सका था तो आज वो पैगाम जो है वज़ीर आज़म का जो है वो चीफ जस्टिस के पास जो है वो पहुंचा दिया गया है। लेकिन देखना ही होगा कि इस पैगाम के बाद होने क्या जा रहा है। क्या आज इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जमा होने के बाद बेंच तश्कील दे दिया जाएगा? बेंच तश्कील दिया जाएगा तो कब तक समाअत होगी? और सबसे अहम बात जो है कि अहकामात अदालत की जानिब से क्या जारी किए जाएंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारे वी लॉ की जो दीगर अहम खबरें हैं। वैसे आपको ये बता दें कि जो पंजाब अपना हुकूमत ने एक बिल पास किया आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने के हवाले से, उस मुजवज़ा बिल को जिस पर अभी तक दस्तखत नहीं हुए, जिसका अभी गज़ट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, यानी अभी तक कानून नहीं बना कि चीफ जस्टिस के जो अख्तियारात हैं सोमोटो के हवाले से वो 3 जजेस की कमेटी रेगुलेट करेगी, वो फैसला करेगी सोमोटो लेना है नहीं लेना, बेंच कैसे बनना है, अपील कैसे दायर की जाएगी, नज़रसानी कैसे दायर होगी, ये तमाम जो प्रोसीजर उसमें रेगुलेट कर दिया गया था। अभी कानून नहीं बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी आज दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं और कल उम्मीद है कि ये दरख्वास्तें एतराज़ात लगा कर जो है वो वापस कर दी जाएंगी। क्योंकि जब कानून नहीं बनता तो कानून जो चीज़ बनती नहीं है उसका जुडिशल रिव्यू हो नहीं सकता। हाँ, कानून बन जाए, जैसे नैब की तरमीम को इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था, तो तब तो नैब तरमीम चैलेंज हो सकती है, लेकिन कानून बने बगैर सुप्रीम कोर्ट का ये जो अख्तियार इन्वोक करने की कोशिश की गई, ये आवाम का और अदलिया का जो है वो वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। इसके अलावा नाज़रीन दीगर जो खबरें आपके साथ हमने शेयर करनी है, उसमें एक खबर नाज़रीन, इमरान खान साहब को पार्टी ओहदे से हटाने की एक दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवर हुसैन ने इस दरख्वास्त पर समाअत की, लेकिन चूँकि यही मुकदमा जो है एक और अदालत में, आबिद हुसैन साहब की अदालत में जो है वो इसमें समाअत के लिए मुकर्रर था, तो इस दरख्वास्त को भी चीफ जस्टिस को रेफ़र कर दिया गया है कि मामला भी उसी बेंच में जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक बड़ी विकेट गिरी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक बड़ा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा से उठाना पड़ा है, और नुकसान नाज़रीन ये है कि तरकई ख़ानदान, सूबाई का जो तरकई ख़ानदान है, उसकी अहम शख्सियत बुलंद खान तरकई ने ख़ानदान के साथ और अहम शख्सियात के साथ, नामुल शख्सियात के साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने में उन्होंने शमूलियत अख्तियार कर ली है। और ये शमूलियत अख्तियार करने से पहले बुलंद खान तरकई ने आसिफ अली ज़रदारी के साथ मुलाकात की और फिर वहाँ पर जो है उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने के हवाले से अपने फ़ैसले का आगाह किया, और आसिफ अली ज़रदारी ने उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वेलकम किया और उनके फ़ैसले का जो है वो खैर मकदम भी किया गया। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो खबर है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब ने 13 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। और जुडिशल कमीशन के 13 अप्रैल के नाज़रीन इस इजलास में जो पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहबा हैं, जो इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस की ज़िम्मेदारियाँ मुसर्रत हिलाली साहबा हैं, इस वक्त वो एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर वहाँ पर काम कर रही हैं, लेकिन 13 मार्च को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया है, तो उनके नाम पर गौर किया जाएगा उन्हें मुस्तकिल पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो बनाने के लिए। और इसके अलावा नाज़रीन जो एक अहम ख़बर है, ये वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई वाली, जिसका मैंने हवाला दिया, तो देखना ये होगा कि जो रिपोर्ट जमा हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की, और जो पैगाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भेजा है, इस सारी डेवलपमेंट के बाद, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के बाद और उसके बाद वज़ीर आज़म के पैगाम के बाद, क्या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई इनिशिएट की जाएगी? और अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया तो फिर सवाल ये भी होगा कि वज़ीर आज़म को अगर बुलाया गया तो वो आके अदालत के सामने क्या मौक़िफ़ रखते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में इनिशली तो नोटिस होगा वफाकी हुकूमत को, अटॉर्नी जनरल आके मौक़िफ़ पेश करेंगे, लेकिन अगर अटॉर्नी जनरल से अदालत मुतमिन ना हुई तो फिर मुतलका जो मिनिस्टर हैं, मुतलका जो हुकाम हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, उन्हें भी अदालत जो है वो शो कास नोटिस करके या तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के हवाले से सिंपल नोटिस भी जो है वो जारी करके उनसे जवाब भी तलब कर सकती है और उन्हें ज़ाती हैसियत में अदालत में वजाहत के लिए बुला भी सकती है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।